हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ मैं मोनिका। और फ्रेंड्स, सब उठ गए हैं, प्रिंस आदि सब उठ गए हैं, सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा अभी फैलारा सारा फैला हुआ है। घर का काम जो है, किचन भी ऐसे फैला हुआ है और ये कपड़े में समेट रही थी जो मैंने आधे अधूरे समेट लिए हैं और आधे अभी समेटने बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉगिंग की, थोड़ा बहुत बन जाएगा मॉर्निंग। यहाँ जितने भी मेरे कपड़े थे, मैंने कल क्या किया था, कुछ कपड़े तो समेट दिए थे और कुछ कपड़े थे जो शायद पता नहीं मुझे कुछ काम आ गया तो मैं समेटते समेटते मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये बेड पे कोई सोता नहीं है ना, तो इस पे क्या होता है कि मैं जो कपड़े छत से लाती हूँ या फिर आदि लेके आता है वो इस पे डाल देते हैं। मैं वैसे अधिकतर लाते ही समेट देती हूँ, पर शायद कल कुछ काम था, मैं बाहर चली गई थी तो आधे कपड़े समेटे थे और आधे नहीं समेटे थे। फिर आते ही खाने का टाइम हो गया तो ऐसे पड़े रह गए, तो मैंने सोचा कि अब मैं सारे कवर कर देती हूँ, सारे कपड़े जितने भी हैं, नहीं तो फिर और ज़्यादा सलवटें हो जाएगी। और वैसे भी जितने जो कपड़े प्रेस के वो तो प्रेस में जाएंगे और जो कपड़े हैं डेली यूज़ के वो डेली यूज़ में ही काम आएंगे। और उसके बाद आ गए हैं, देखिए, समोसे, जो कि मतलब फेवरेट है सबके, और हम तीनों ही खा रहे हैं, पतिदेव नहीं खाएंगे आज। तो मैं आ गई थी छत पे और छत पर मैं आ गई थी और ये कल जो मैंने दाल लगाई थी ना धूप, उसको आज मैंने और दोबारा लगा दिया। और आज मैंने इसको कपड़े में लगाया ताकि नीचे से जो तपन होगी ना इसके अंदर तक जाएगी। नहीं तो क्या हुआ, कट्टे पे लगाई थी ना तो कट्टे में क्या होता है ना कि नीचे से धूप पूरी लगती नहीं है अच्छे से, इस वजह से इसमें अच्छे से सूख जाएगी और अच्छे से जो भी कीड़ा लगा होगा वो निकल जाएगा और धूप से मर जाएगा। उसके बाद मैं छान के साफ़ करके फिर डिब्बे में भर दूँगी। और दाल को एक बार अच्छे से और धूप लगा के आई हूँ मैं। और उसके बाद में मेरे आटा भी ख़त्म हो गया था, गेहूँ पिसवाना था, तो मैंने सोचा जो आटा बचा हुआ ना वो मैं सारा पीपेन से निकाल के छान लेती हूँ और इसको आज मैं धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको धोया नहीं। तो मैंने सोचा धूप भी अच्छी हो रही है तो अच्छे से धूप में सुखा भी दूँगी, साथ के साथ में ये काम भी हो जाएगा मेरा। तो जो आटा था वो मैंने छान लिया है और बाकी इसको मैं पीपे को धो दूँगी। मैं खाना बनाने के लिए, और खाने में सिर्फ मैं रोटी बनाऊँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात की जो सब्ज़ी थी ना बहुत सारी पड़ी है मेरे पास में, रात को बनाई थी जो इन्होंने। तो क्या किया, बच्चों ने सबने थोड़ा थोड़ा दही लिया और सब्जी खा ली, तो सब्जी ऐसी कैसी पड़ी है। और पतिदेव ने तो मना कर दिया कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना मत बनाना। तो हम तीनों हैं तो हम तीनों के लिए रोटी बनेगी, सब्जी पड़ी है, थोड़ा बहुत दही है, तो साथ में मिल के खा लेंगे जैसे तैसे, क्योंकि सब्जी बनाने का कोई मतलब नहीं, अगर मैं किसी और की भी सब्ज़ी बनाई ना तो नहीं खाएंगे, इसलिए जो सब्ज़ी है वही गर्म कर दूँगी, खा लेंगे। और कभी कभी आदत भी डालनी चाहिए, इतनी सारी सब्ज़ी मैं नहीं फेंक सकती, और गर्म कर दूँगी तो खा ही लेंगे। खैर, और दिन में खाने के बाद में 4 बजे का टाइम है और मैगी बना के खा रहे हैं। और यहाँ मैंने दोनों की बनाई, पर मैं दोनों में से एक-एक चम्मच मैगी खा रही थी। मैंने कहा यार मुझे भी खानी है एक बार। और दिन में क्या हुआ था, मैगी बनी थी ना, तो मैगी बनने के बाद में मैं थोड़ी देर सो गई थी, घंटा भर, और उठी थी। और उठने के बाद में कुछ भी सब्जियाँ नहीं थी, तो फिर मैंने पतिदेव से कहा था कि सब्जियाँ ले आओ आप। तो हरी मिर्ची लाए हैं, भिंडी लाए हैं और गोभी लाए थे। जो गोभी मैंने बना मतलब काट के और थोड़ी देर बॉईल कर लिए ताकि इसमें से जो अजीब सी स्मेल आती है ना वो ना आए, इसलिए। और अब कर रही हूँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी, फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि बाहर देखो अंधेरा होने वाला है, खाने का टाइम होने वाला है, इस वजह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि, तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और जितनी भी मेरी यूट्यूब फ्रेंड है ना, उनको माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और उनके घर में खूब सारी खुशियाँ आए और सारे दुख दर्द दूर हो जाए, मेरी ये दिल से कामना है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी और मॉर्निंग का मेरा जितना भी काम था मैंने फटाफट फटाफट काम किया आज। और आज मैंने सारी बेडशीट जितनी भी रूम की थी ना वो भी मैंने क्लीन की थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से लगी हुई थी आज। तो बच्चों को खाना भी रख दिया है, बच्चों ने खाना भी खा लिया है, मेरा जो भी काम था मेरा मॉर्निंग का वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो मैं तैयार हो रही थी पूजा के लिए। और अब नवरात्रि शुरू हो गए ना, तो वैसे भी हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा माहौल होगा कि कोई शॉपिंग करके ला रहा है, कोई किधर सफाई कर रहा है
और जैसे कि हम लोग तो हाउसवाइफ़ है, तो हम लोग हाउसवाइफ़ का तो यही काम होता है कि सफाइयाँ 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 बस दिवाली में। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ तैयार पूजा करने के लिए और नहा धो के फ्री हो गई फटाफट, और अभी कर लेती हूँ पूजा क्योंकि मुहूर्त निकल जाएगा नवरात्रि के लिए। मैं घट स्थापना तो करती नहीं हूँ, पर पूजा टाइम से हो जानी चाहिए, इसलिए पूजा के लिए फटाफट रेडी हो गई हूँ और यहाँ कर रही हूँ पूजा। और मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, ज़्यादा मुझे ताम झाम नहीं करना आता पूजा में, पर मैं लास्ट में ढोक लगा के कह देती हूँ भगवान मुझे माफ़ करे, मुझसे जैसी तो पूजा हुई है वैसी मैंने कर दी है। पूजा करके अब जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, जो कि मैं आधी तैयारी तो कर आई हूँ किचन में, और आटा लगा दिया, सब्जी बना ली है। और उसके बाद मैं क्या किया, नहा के आते सीधा आटा लगाया और सब्जी बनाई। उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी की, तैयार हुई और पूजा मैं आटा लगा के गई थी और सब्जी भी मैंने बना ली थी। और कभी कभी मेरे ना फ़ोन का कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, इसके बीच बीच में परेशानी आती है। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और थोड़ा सा दोनों के बच्चों के लगाया आटा और किसी के नहीं लगाया। पापा दीदी भी मना कर रहे खाना खाने के लिए, मना कर दिया, बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चों के दोनों की बनानी है तो दोनों की बना देती हूँ, क्योंकि प्रिंस को लग रही भूख, क्योंकि टाइम हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने आज कुछ बनाया नहीं है। तो जिस दिन ब्रेकफास्ट बना देती हूँ तो उस दिन 12 बजे तक भूख लगती है, पर आज मैं पूजा में रह गई और साफ़ सफाई में रह गई सुबह सुबह, और तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, ज़्यादा। और सब्र नहीं होता जिस दिन बच्चों के भिंडी की सब्ज़ी बनती है ना, उनकी फेवरेट सब्ज़ी होती है भिंडी की सब्ज़ी। तो जैसे भिंडी की सब्ज़ी देखी तो बोले कि फटाफट से रोटी सेक दो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और जिसमें प्रिंस तो मेरे पास 2-3 बार तो घूम गया था, और उसने शायद एक बार डांट भी खा ली थी मुझसे। मैंने कहा मैं बना रही हूँ, मशीन नहीं हूँ, मैं भी तेरी मम्मा ही हूँ। तो मैंने उसको खाना रख दिया था, पर फिर उसने मेरे हाथ से खाना नहीं लिया, और जो मैंने प्लेट रखी थी ना वो मेरे आधी लेके चला गया था और प्रिंस ने नहीं लिया। तो मैं उसी को हंस रही थी, बोले मैं अपना खाना खुद रख लूँगा, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, आप बस रोटी रख दो मेरे। तो बस उसी की हंसी आ रही थी। इसको गुस्सा बहुत आता है कभी कभी, मतलब छोटी छोटी चीज़ में गुस्सा कर जाता है, पर मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही थी और दूसरी तरफ मैंने मुंह कर लिया था। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर आ गया था वो हंसते हुए मुझे मनाने के लिए, क्योंकि मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा गुस्सा इससे, फिर चला गया था।